जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से हम अपने प्रीवियस टॉपिक यानी बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट पे चलते हैं, जहां हमने दो टॉपिकों यानी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग दो टॉपिकों की चर्चा कर ली थी। आज फाइनल टॉपिक की चर्चा करेंगे, उसके बाद हमारे पास में एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। उससे पहले अगर हम बात करें बेटा, तो याद रखना इस दुनिया का सबसे बड़ी परेशानी जो है वो है जल्दबाजी। हम कोई भी काम करते हैं उसमें जल्दबाजी करते हैं, और जल्दबाजी जो है वो बहुत सारी परेशानियां लेकर आती है। क्योंकि अगर हम कोई काम सही समय पर और अपने अकॉर्डिंग करें और जल्दबाजी ना करें तो कोई परेशानी ही ना हो। अगर हम शुरुआती दौर से ही अपनी तैयारी करते रहें, हम पढ़ते रहें, तो लास्ट के अंदर आकर के हमें जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसी प्रकार अगर घर का कोई काम है और अगर टाइम से अगर हम कर पा रहे हैं तो लास्ट में जल्दबाजी नहीं करनी पड़ेगी। तो जल्दबाजी जो है वो इस दुनिया का सबसे बड़ी परेशानी है और उससे हमें छोड़ना पड़ेगा, जिससे हम अपने कार्य समय पर कर सकें। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर, जहां हमने लिख रखा है वर्गीकी के सामान्य सिद्धांत, जनरल प्रिंसिपल ऑफ टैक्सोनॉमी। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो हम यहां लिख देंगे जनरल प्रिंसिपल ऑफ टैक्सोनॉमी। क्लियर बात है। अच्छा एक बात सुनो, कि ये टैक्सोनॉमी की नीड कहां से पड़ी हमें और क्यों आवश्यकता पड़ी। तो बेटा सिंपल सी बात है, हमारे पास में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं, और उन सबको हम एक साथ नहीं पढ़ सकते, और इसके लिए हमें उसका क्या करना पड़ा, बंटवारा करना पड़ा। और इसी बंटवारे को हम क्या कह रहे हैं, वर्गीकरण कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, वर्गीकरण कह रहे हैं। और इस पद्धति को हम बेटा क्या कह रहे हैं, वर्गीकी कह रहे हैं। इस पद्धति को क्या कह रहे हैं, वर्गीकी कह रहे हैं। वर्गीकरण किसने किया, सबसे पहले जो वर्गीकरण था, सबसे पहले जो वर्गीकरण किया वो हमारे पास में अरस्तु ने किया। लेकिन मेनली टैक्सोनॉमी में जो योगदान दिया था वो किसने दिया बेटा, कैरोलस लीनियस ने। किसने दिया, कैरोलस लीनियस ने। इन्होंने वर्गीकरण में एक तो उठाया वंश को, एक तो किसको उठाया बेटा, वंश को उठाया, एक किसको उठाया, जाति को उठाया। यानी कि एक तो जीन्स को उठाया और एक किसको उठाया, स्पीसीज को उठाया, और इन दोनों को इंक्लूड कर करके क्या बनाया, वर्गीकरण बनाया। अगर अब वर्ल्ड में बात करें तो एक प्लांट का एक ही नाम होगा, उस नाम का कोई दूसरा प्लांट नहीं होगा। उसी प्रकार अगर किसी जीव का एक नाम है तो उससे रिलेटेड कोई दूसरा जीव नहीं होगा। अब जैसे उदाहरण के तौर पे हम बात करें, हमारे पास में कुत्ते हैं यानी डॉग। अब हमें पता है ये कुत्ता है, लेकिन कुत्ते की नस्ल अलग अलग है, उन्हीं से तो हम पहचान पा रहे हैं। कारण क्या है, वर्गीकरण का। और हम सिंपल सी बात करें, वर्गीकरण करने के बाद में उसका एक सार्वभौमिक नाम यानी यूनिवर्सल नाम देने की जो प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं नामांकन। नामांकन कैसे कहते हैं, जिसका हम यूनिवर्सल नाम दे रहे हैं, वर्ल्ड में केवल एक ही है, उसकी प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाएगी, नामांकन कहलाएगी बेटा। क्लियर बात है। अब सपोज दैट एक क्लास है, उस क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं। अब उन बहुत सारे बच्चों में एक नाम कॉमन है और उसी नाम के 10 बच्चे हैं। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि क्लास में पूजा नाम की लड़कियां बहुत मिलती होंगी। अब वो पूजा नाम की जो लड़कियां है वो बहुत सारे 10 है। टीचर बोले कि पूजा खड़ी हो जाए, कौन सी पूजा खड़ी हो जाए। अब सपोज दैट नाम तो सेम है, कास्ट भी सेम है। अब बेटा कास्ट अगर सेम है तो सारी की सारी एक ही कास्ट की है तो कैसे बुलाएगा टीचर।
तो टीचर क्या करेगा, उनका वर्गीकरण करेगा, उनको देगा पूजा फर्स्ट, पूजा सेकंड, पूजा थर्ड, पूजा फोर्थ, पूजा फिफ्थ, पूजा सिक्स्थ। तो एक कॉमन हो गया ना, क्लासिफिकेशन हो गया। अब टीचर कभी बोले बेटा पूजा फर्स्ट खड़ी हो जाए, तो वो पूजा फर्स्ट ही खड़ी होगी, सेकंड नहीं खड़ी होगी। थर्ड को बुलाएगा तो थर्ड ही खड़ी होगी, सेकंड नहीं खड़ी होगी। समझ रहे हो बात को? यही क्या है, वर्गीकरण है। किसने किया? कैरोलस लीनियस ने किया। क्लास में किसने किया? टीचर ने किया। समझे बात को? दूसरी बात समझो यहां पे आप, ये सब लिखा कहां जा रहा है, हमें कैसे पता चले कि इसका एक ही नाम है? तो ये सब एक संस्था है जो इन सभी नामांकनों का रिकॉर्ड दर्ज करती है, और उन संस्थाओं का नाम है बेटा, एक का नाम है आईसीबीएन। क्या है? आईसीबीएन। और एक का नाम क्या है? आईसीजेडएन। अब देखो, अगर मैं फुल फॉर्म बात करूं, इंटर नेशनल बोर्ड फॉर बोटेनिकल नोमेन कल्चर। क्लियर बात है? सेम नीचे लिख देंगे, केवल बोटेनिकल की जगह हम क्या लिखेंगे बेटा? जूलॉजिकल लिख देंगे। कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेन कल्चर। क्लियर बात है? समझो, ये बी लिखा हुआ है तो बोटेनिकल है, तो यहां पर जितने भी पादपों से रिलेटेड नाम है, वो सारे किसमें दर्ज है बेटा? आईसीबीएन में। और ये जेड है, जेड का मतलब जूलॉजी है, और जूलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? जंतु पढ़ते हैं। तो जितने भी जंतुओं के सारे नाम किस में रखे हुए हैं? इस आईसीजेडएन में रखे हुए हैं। अच्छा सर, ये कहां मिलेंगे हमें? तो हम सिंपल बात कहेंगे, इनका जो मुख्यालय है, चाहे आईसीबीएन की बात करो या जेडएन की बात करो, ये लंदन में स्थित है। कहां स्थित है? लंदन में स्थित है। और इन संस्थाओं के 28 देश सदस्य हैं। कितने देश सदस्य हैं? 28 देश इनके सदस्य हैं। समझ रहे हो बात को? अब बात यह आती है कि कैरोलस लीनियस ने इन सबको किसमें बताया वर्गीकरण को? तो बेटा याद रखना, कैरोलस लीनियस ने 2 बुक लिखी थी। कैरोलस लीनियस ने 2 पुस्तकों में, कितनी पुस्तकों में? 2 पुस्तकों में वर्गीकी का जिक्र किया। 2 बुकों में क्या किया? जिक्र किया, बताया टैक्सोनॉमी क्या है या वर्गीकरण क्या होगा, कैसे करेंगे। और वो बुक थी, एक तो थी सिस्टेमा नेचुरी, एक तो क्या थी बेटा? सिस्टेमा नेचुरी थी, और एक क्या थी बेटा? स्पीसीज प्लांटेरम। कौन सी थी? स्पीसीज प्लांटेरम थी। तो ये 2 बुकें थी, और इन 2 बुकों के अंतर्गत कैरोलस लीनियस ने सारी टैक्सोनॉमी बता दी थी। बात यहां तक तो सही थी, लेकिन कैरोलस लीनियस ने कहा कि साहब जब आप नामांकन करो तो कुछ नियम याद रखने हैं। आप नामांकन के कुछ नियम याद रखने हैं, उन्हीं नियमों के अकॉर्डिंग आपको टोटल नामांकन करना है। तो हम लिख देंगे यहां पे रूल ऑफ टैक्सोनॉमी, सॉरी रूल ऑफ नोमेनकल्चर। देखो बेटा, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे अपन, हम शॉर्टकट में 4 से 5 नियम बताऊंगा मैं आपको, याद रखना। पहला नियम याद रखना कि नामांकन जो है, नामांकन हमेशा बेटा किसमें करना है? लैटिन भाषा में। किसमें करना है?
लैटिन भाषा में पद्धति कौन सी लेनी है, लैटिन भाषा, ये लिखो लैटिन भाषा में लिखना है। दूसरी बात, नामांकन हमेशा तिरछे अक्षरों में लिखना है। कि कौन से अक्षरों में लिखोगे, तिरछे अक्षरों में। अब तिरछे अक्षरों में लिख तो रहे हो तो पद्धति बेटा कौन सी लगाओगे, इटालियन पद्धति। कौन सी पद्धति लगाओगे, इटालियन पद्धति, यानी कि ऐसे लिखना है, ऐसे नाम लिखना है तिरछे पद्धति के अंदर, टेढ़े नाम लिखना है। जो हम कंप्यूटर के अंदर टक 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 करके लिखाते हैं, हाँ भाई अब मेरे नाम को ऐसे करो, अब मेरे नाम को ऐसे करो। अगर फिर भी तिरछा नहीं लिखा जा रहा है तो हम क्या लिखेंगे, जब भी नाम लिखो, या हम ऐसे लिखें, सीधे नाम लिखने पर उन्हें रेखांकित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रेखांकित करना पड़ेगा। सिंपल सी बात। दूसरी बात याद रखो, जब भी नामांकन करो, नामांकन करते समय प्रथम पद वंश का व दूसरा पद जाति का लिखना है। ये याद रखना है, जब भी नाम लिखो तो प्रथम पद वंश का लिखना है और दूसरा पद जाति का लिखना है। और जब ये दोनों हो जाए तो भी याद रखना कि वंश का प्रथम अक्षर हमेशा बेटा क्या आएगा, कैपिटल लेटर में। किसमें आएगा, कैपिटल लेटर में। व जाति का स्मॉल लेटर में। जाति का किस में आएगा बेटा, स्मॉल लेटर में आएगा। या हम कहें वंश हमेशा बड़े अक्षरों में पहला अक्षर उसका ऐसे कैसे, और जाति का हमेशा छोटे में लिखना है। क्लियर बात है। अच्छा, इसके बाद में हम और अगर इसी के रिलेटेड बात करें, यदि दो वैज्ञानिकों ने नाम दिया है तो जो पहले आएगा उसको पहले तवज्जो देंगे। मतलब हो गया, सबसे पहले उसी का नाम रखा जाएगा कि भाई पहले ये आया है तो यही ने बताया है, दूसरे ने तो इसको कॉपी किया। तो सिंपल बात याद रखो, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, जो बाद में आएगा वो बाद में जाएगा, उसका कहीं कोई जिक्र नहीं करना है। समझो बात को। अब समझो, देखो अगर किसी ने सन में दिया है, अगर सन याद है तो आप सन भी लिख सकते हो। देखो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो कैसे बताएंगे, तो देखो मैंने इसको लिखा टीनिया सोलियम, लिख रहा हूं ना। अभी सीधा है तो मैं क्या करूंगा बेटा, ये अंडरलाइन कर दी। अब सपोज दैट मुझे इसका साइंटिस्ट याद है, लीनियस याद है, तो मैंने यहां पे लीनियस भी लिख दिया। ये सोलियम। तो बड़ा पहला अक्षर क्या है, कैपिटल, दूसरा अक्षर क्या है, छोटा। अब अगर इसको इटालियन पद्धति में लिखे तो देखो TAENEIHLOIMU, सोलियम। तो ये हो गया हमारे पास। अब इसको अंडरलाइन करने की आवश्यकता नहीं है, हमें लिखना चाहो तो लीनियस भी लिख दो। ये लो साहब। कई बार बेटा क्या होता है कि हमारे पास वंश और जाति का नाम दोनों सेम हो जाते, दोनों सेम याद करो, नाझा
नाजा नाजा, अरे नाजा नाजा मतलब कहीं जाना नहीं है, नाजा का मतलब कोबरा का, कोबरा, नाजा को किसी जानते, कोबरा से नाजा नाजा, समझ गए बात को। तो ऐसा भी कुछ मिल सकता है। तो ये होते हैं वर्गीकरण के सामान्य सिद्धांत। अब वर्गीकरण किस आधार पे किया गया था वो हम नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ेंगे, जब नॉन कोड डेटा व कोड डेटा के वर्गीकरण का आधार पढ़ेंगे। अलग अलग पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, एक साथ पढ़ेंगे। वहां हम संगठन की कोटि की बात करेंगे, समिति की बात करेंगे, हम वहां परिवर्तन के प्रकारों की बात करेंगे, ब्लास्टोपोर का भविष्य बात करेंगे, परिसंचरण तंत्र की बात करेंगे कि एक जीव का वर्गीकरण किस आधार पे हम कर सकते हैं। ये तो बात हो गई। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे, जब अगली वीडियो हम लेके आएंगे 5 किंगडम कॉन्सेप्ट के ऊपर, फिर उसके बाद में कोड डेटा व नॉन कोड डेटा का वर्गीकरण आधार, और वहीं पर हमारे पास में एक यूनिट पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। समझ रहे हो बात को। और देखो जो नया है वो जो सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को दबाना, और जो पुराने बैठे हैं ना बेटा, शेयर कर दिया करो वीडियो को, खींचा मत करो, शेयर कर दिया करो। और आपको पूरा मैटर मिलेगा, जब तक एग्जाम होंगे तब तक पूरा मैटर मिलेगा। शॉर्ट क्वेश्चन भी देंगे आपको कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। समझ गए बात को। और जो हमने बता दिया ना, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, ये भी गारंटी हम देके जाएंगे आपको। और तब तक के लिए मुस्कुराते रहो जीवन में, इससे बड़ा क्या है आपके लिए, मुस्कुराओ।